हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पीएच वाले की थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो कल पढ़ ली थी। आज हम लोगों को एक्टिविटी 2 पॉइंट सबसे पहले तो 2.13 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में आप लोगों को सॉल्ट्स दिए, तो वो सॉल्ट्स किससे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। मैंने उसके लिए एक स्लाइड लगाई है इधर। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स के नेम दिए और उसके कुछ फॉर्म दिए, कौन से एसिड और बेसिस से बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं टिक कर रही हूँ ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई भी चीज़ कहीं से भी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती है। तो जैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो किससे बनता है? H2SO4 और KOH से, क्योंकि के किससे मिल रहा है? के से, मतलब KOH से के उनको मिलता है और SO4 से ये मिलता है। बाकी OH जो है और H2 है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला कि H2SO4 है और ये प्लस में अगर देखेंगे तो KOH है। तो ये K किसके साथ? SO के साथ मिला, तो K2SO4 हम लोगों को मिला और OH जो है H2 के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको? वाटर मिलेगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में साइड में आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ये मेरे लिए नहीं है बट आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। H2SO4 और NaOH से हम लोगों को सोडियम सल्फेट मिलता है। H2SO4 और CaCO3 से कैल्शियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था CO3 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। H2SO4 और MgOH से हमको मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है। कॉपर सल्फेट है, एक सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का तो सबसे ईजी है HCl प्लस NaOH का। सोडियम नाइट्रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और इसको बोलते हैं NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमको सोडियम नाइट्रेट मिलता है। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, और वैसे ही हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद करनी पड़ेगी। इसमें कोई समझाना नहीं है, ये सारी चीज़ें को मिक्स करके उन्होंने यहाँ पे सॉल्ट्स बना है। तो ये सारे सॉल्ट्स और सारी चीज़ें जो है सारी ये एसिड्स हैं। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ आपको, ये वाले जो है ये वाले साइड्स के सारे एसिड्स है और ये वाले जो साइड्स है ये सारे बेसिस के हैं। और इनसे हम लोगों को क्या मिला? ये वाले साइड्स में सारे सॉल्ट्स लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो बस यही लिखा है इसमें। अब हम लोग एक्टिविटी 2.14 देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पीएच ऑफ सॉल्ट्स बताना है। तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? जनरली जो पीएच ऑफ सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि सॉल्ट बनता किससे है बच्चों? सॉल्ट जो है वो किससे बनता है अधिकतर? सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस से, और एसिड प्लस बेस तो होता है एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो अधिकतर जो सॉल्ट्स का होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो सारे सॉल्ट्स का जो है वो 7 ही आएगा। तो इसमें जितने भी आप लोगों को सॉल्ट्स लिखे हैं इसमें सबकी वैल्यू जो है 7 आएगी। कुछ कुछ की 7 से थोड़ी सी ऊपर आएगी, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट की वैल्यू जो थोड़ी सी कम आती है, इट्स अराउंड 6.8। ठीक है, इसकी होती है। और जो सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को जैसे होगा, मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो लास्ट में होगा एक सोडियम एसीटेट करके होगा। ठीक है, एसीटेट जो है मैंने एक्टिविटी पढ़ी है, तो सोडियम एसीटेट जो है उसका थोड़ा सा है जो ज़्यादा है, मतलब 7.2 के अराउंड रहता है उसका। ठीक है, 7.2 के। उसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक और आता है आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट, जिसका भी अराउंड 7 से थोड़ा सा ऊपर रहता है, 7.1 के आसपास रहता है। और एक और लास्ट आपको आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम हम लोग उसको बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल ही वैसा बताया था कि इसको बाइकार्बोनेट क्यों लिखना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी 7.1 टू 7.2 रहता है। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी तो अधिकतर सॉल्ट जो न्यूट्रल रहते हैं, हम लोग जो सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम लोग कौन सा करते हैं? NaCl, जो कि होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 ही होता है। तो इट्स गुड फॉर आर हेल्थ। ठीक है, हम लोग दूसरे सॉल्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना बच्चों। तो अब इसमें सॉल्ट्स ऑफ अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया और अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो हम लोगों को सॉल्ट कैसे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब सॉल्ट जो होगा न्यूट्रल मिलेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमको सॉल्ट न्यूट्रल मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और अगर वीक बेस लिया तो हम लोगों को सॉल्ट कैसे नहीं मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। कैसे सॉल्ट मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोगों ने वीक एसिड लिया और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो हम लोगों को सॉल्ट कैसा मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने एक देखा था सोडियम एसीटेट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था सोडियम कार्बोनेट और एक और देखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनकी जो वैल्यूज़ थी ये 7 से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसका क्या मतलब है कि 7.1 टू 7.2 रहेगी। तो ये क्या हो जाती है? बेसिक सॉल्ट हो जाती है। इट्स नॉट न्यूट्रल बट इट्स बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एक हमने देखा था कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट जो थे वो एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसा सॉल्ट होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है। तो अभी एसिडिक सॉल्ट किससे मिलके बनेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलके बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। देखो, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में हम लोगों ने इसमें सिर्फ डांडी मार्च के बारे में बताया है ना बच्चों।
तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जो सॉल्ट है वो HCl और NaOH से बनता है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़े। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिससे सॉल्ट बनता है। हम लोग सॉल्ट का नाम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम लोग क्या बोलेंगे? NaCl है। तो Na क्या हो जाता है? सोडियम हो जाता है। Cl क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे NaCl। और ये जो है हम लोग फूड में अधिकतर यूज़ करते हैं। अभी सी वाटर में जो है ये वाला सॉल्ट कंटेन होता है, तो हम लोग वहीं से निकालते हैं। ठीक बच्चों, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। बहुत ज़्यादा लार्ज इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो हम लोग उसको अलग करते हैं और हमको एक रॉक सॉल्ट मिलता है। रॉक सॉल्ट को हम लोग, ठीक है, उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद हमको जो है मतलब सॉल्ट मिलता है। ठीक है, इट्स बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ आएगा नहीं ज़्यादा। और ये महात्मा गांधी के बारे में बताया। आप लोगों को डांडी मार्च पता ही होगा। सॉल्ट के ऊपर कोई भी टैक्स हम लोग नहीं लगाते। जो भी सॉल्ट रहता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स जो है जनरली नहीं लेते, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो एक फ्री होता है। मतलब फ्री मतलब इट्स टैक्स फ्री। ओके, नॉट फ्री, इट्स टैक्स फ्री। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरा चैप्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2-3 पेजेस। ठीक है बच्चों, तो ये 2-3 पेजेस जो है जिसमें हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स और ये जो सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको कल वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इसकी हर एक चीज़ जो है, इसमें जितनी भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एसिड्स एंड बेसिस का, यहीं से आता है सारे क्वेश्चन। तो हम लोग इसको कल वाले वीडियोस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके 2-3 पार्ट्स और बनेंगे और फिर उसके बाद ये वाला हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं कल वीडियो शूट करूँगी और फिर मैं कल ही उसको जो है अपलोड करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरा वीकनेस है आज मुझे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे बच्चों। बाय।